बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कि जो हमारा भारत देश है आज जो है ना 73वां गणतंत्र दिवस जो है ना मना रहा है बड़े धूमधाम से। बट क्या करें, इस कोरोना की स्थिति को देखते हुए बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और इतने अच्छे तरीके से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हर एक स्कूल में हर एक उसमें एक शोर आ रही है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस जो है ना भारत देश बड़े धूमधाम से मना रहा है, ठीक है। तो ये इच्छा हमारे मन में भी जागृत हो रही है कि काश हम भी यदि कोई टीचर होते तो हम भी को हमारे स्कूल में जाते और हम भी अच्छे से मना सकते थे। तो दोस्तों, आज के दिन है ना अच्छे से कसम खाइए, दिमाग से, दिल से और हर एक चीज़ को स्ट्रांग करके एक कसम खाइए कि जो अगला जो 15 अगस्त या रिपब्लिक डे आएगा उस पर हम हमारे स्कूल में होंगे। तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और बहुत अच्छे से तैयारी करना है और आपको एक पोस्ट चाहिए, ये हमारा कहना है। तो कोशिश करो कि इतने अच्छे से तरीके से पढ़ाई हो कि हमारा जो है ना हमारी पोस्ट जो है ना एक फिक्स हो जाए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बचे हुए जो पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी सिस्टम जो है ना उसके क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, ठीक है। यदि आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, तो आप जाकर इसको देख लें। और बाकी के जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो 50+ हम क्वेश्चन आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा 21वां क्वेश्चन है ना। चलो, उत्पादक भोजन का निर्माण करते हैं। जो उत्पादक होते हैं मेरे साहब भाई है ना, वो कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। और हरे पौधे जो होते हैं ना उत्पादक, ये जो है ना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, है ना। अब पेड़ पौधों द्वारा, पेड़ पौधे तो खुद ही उत्पादक होते हैं, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। प्राथमिक उपभोक्ता आंसर नहीं हो सकता। उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करते, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्पादक भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या खाएंगे और वो खुद क्या खाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उत्पादक भोजन का जो निर्माण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, जैव संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा? अब यहां पर यह बोला गया है कि जो जैव संख्या है, इस जैव संख्या का जो खड़ा पिरामिड होता है ना वो किसका नहीं होता? खड़ा पिरामिड मतलब इस टाइप का पिरामिड, ठीक है। अब देखो, आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो पिरामिड होते हैं वो संख्या, वायोमास और ऊर्जा 3 प्रकार से बनते हैं, ठीक है। संख्या के आधार पर बनते हैं, ठीक है, वायोमास के आधार पर बनते हैं, ठीक है, और ऊर्जा के आधार पर बनते हैं। तो इस टाइप से जो है ना पिरामिड बनते हैं। तो इनने ये पूछा है कि संख्या का खड़ा पिरामिड किसका नहीं होगा, ठीक है। खड़ा मतलब इस टाइप का पिरामिड किसका नहीं होगा, ठीक है। तो जो है ना झील का जो संख्या के आधार पर खड़ा पिरामिड होता है, घास स्थल का खड़ा पिरामिड होता है संख्या के आधार पर, ठीक है। जो ताल होता है, तल का भी खड़ा पिरामिड होता है संख्या के आधार पर, ठीक है। संख्या के आधार पर खड़ा पिरामिड होता है। वट यदि वन के हिसाब से देखा जाए, वन के हिसाब से देखा जाए तो वन के हिसाब से जैव संख्या का जो खड़ा पिरामिड जो है ना वो वन का नहीं होता, ठीक है। किसका नहीं होता? वन का नहीं होता, ठीक है। वन का जो पिरामिड होता है मेरे भाई वो ना कुछ इस टाइप से होता है। वन का पिरामिड होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा संख्या के आधार पर, है ना। संख्या के आधार पर यहाँ पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। पेड़ पौधों को खाने वाले और ज़्यादा होंगे, ठीक है, उनको खाने वाले और ज़्यादा होंगे। तो इस टाइप से इसका जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो है ना वन है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा। जो वन है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। एक मोर सांप खाता है। जो मोर है ना वो सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है जो मोर है वो सांप को खाता है और जो सांप है, सांप क्या करता है? जो पेड़ पौधों पर जो पनप रहे हैं उन कीटों को खाता है, ठीक है। तो पहले तो आपके जो हो जाएंगे कीट आ जाएंगे, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा? सांप आ जाएगा, और फिर कौन आ जाएगा? मोर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मोर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि मोर क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता तो होता नहीं, होगा नहीं साहब, है ना, क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को यहाँ पर भक्षण कर रहा है, ठीक है ना। प्राथमिक अपघटक नहीं होगा, अंतिम अपघटक नहीं होगा, ठीक है। अंतिम अपघटक तो हो ही नहीं सकता ना साहब, अपघटक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है।
है ना। तो खाद्य स्तूप का जो शीर्ष भाग है, जैसे देखो आना चाहिए था तृतीय उपभोक्ता आना चाहिए था, बट तृतीय उपभोक्ता इसमें है नहीं है, तो खाद्य स्तूप का शीर्ष भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऊर्जा पिरामिड, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड है ना सदैव उल्टी अवस्था में होता है। ठीक है, उल्टी या खड़ी दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, सदैव खड़ी अवस्था में होता है। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यही होगा आपका सही आंसर। ऊर्जा का जो पिरामिड है बेटा हमेशा 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 खड़ा अवस्था में होगा, मतलब हमेशा इस टाइप का होगा ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो सदैव खड़ी अवस्था में होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? ठीक है, तो आपको बता देता है, जो आपका जो पिरामिड है, पिरामिड जो है ना ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, जो पिरामिड है वो पिरामिड किसके नियम को फॉलो करता है? तो ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो करता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी हमारा सही आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वैसे भी आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, मरुस्थल ये नहीं है, घास स्थल तो एक छोटा सा भी हो सकता है, एक बड़ा सा भी हो सकता है, बट यहाँ सागर बोला है, तो सागर तो भाई छोटा बड़ा नहीं होता, सागर का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है, सागर का मतलब ही होता है बड़ा, तो जो सागर पारिस्थितिक तंत्र है ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, चलो मेरे भाई, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन से 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? ठीक है, कौन से 3 आर? ठीक है, 3 आर कौन से हैं जो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन ये हैं, है ना, तो इसका जो है ना पहला रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो 3 है ना ये पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज और देखो रिड्यूस होगा तो उसका यूज होगा। ठीक है, तो वो रिसाइकलिंग उसकी हो जाएगी। ठीक है ना, और यूज नहीं होगा तो उसकी रिसाइकलिंग होना फिर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पहले आपके जो सही आंसर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। जो खाद्य श्रृंखला होती है सर्वदा कहाँ से प्रारंभ होती है? खाद्य श्रृंखला की बात की है कि जो खाद्य श्रृंखला सर्वदा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसका ना आपको सही आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 28वां है ये। ठीक है ना, तो एक खास श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है साहब उत्सर्जन से। कहाँ से होती है? उत्सर्जन से। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, बहुत अच्छे से आप अपने माइंड में क्लिक कर लेना। ठीक है, कहाँ से होती है स्टार्ट? हमेशा, है ना, हमेशा उत्सर्जन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके, सॉरी मेरे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इस पॉइंट में। खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, साहब बता दे रहा हूँ। ठीक है, बता दे रहा हूँ, देखो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या करते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं। अब सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करेंगे तो सूर्य, है ना, तो क्या होता है, सूर्य में भोजन प्राप्त करेंगे तो मतलब वो क्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है ना, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहलाती है ना। ये जो उत्पादक होते हैं, हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं ना, और सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करने की वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। मतलब यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण है ना वो सही आंसर होगा। सॉरी मेरे भाई, है ना, प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो भाई हम कब से पढ़ रहे हैं, परिस्थितिकी, जो परिस्थितिकी है, परिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? परिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलो किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा अधिकतम सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है? तो इसमें हमारा जो है ना पहला घास है, घास के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर वृक्ष के द्वारा की जाती है, शैवाल के द्वारा की जाती है, जंतु के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है वो शैवाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप सही लगा देना आंसर शैवाल। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा शैवाल के द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक से
पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर तक स्थानांतरित होती है, पारित होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है ना, 10% ऊर्जा जो है ना, लिंडमान महोदय ने ये नियम दिया था। किसने? लिंडमान महोदय ने ये नियम दिया। ठीक है, तो 10% इसका जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? गैसीय प्रकार का मतलब जिसमें गैस नहीं बनती। ठीक है भाई साहब, देखो आप, कार्बन है तो CO2 गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, फास्फोरस है तो फास्फोरस तो गैस होती नहीं है। कि बोलो, फास्फोरस क्या कोई गैस होती है? नहीं होती। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। अब ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट ये गैस नहीं है। ठीक है, तो कौन से आपका जो गैसीय चक्र में गैस नहीं बनती, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस चक्र। कौन सा चक्र? फास्फोरस चक्र। ठीक है, चलो अगला है ना, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। जो ऊर्जा है, ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सदैव सीधे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत पादपों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ठीक है, अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इसने ये बोला है कि खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब यहाँ खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली बात हुई है, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली बात हुई है। ठीक है, तो खाद्य ऊर्जा में जो परिवर्तित होने वाली जो बात हुई है उसका आंसर जो है ना 1 है। क्या है? 1 है। खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली बात में क्या आएगा? इसका आंसर सही 1 आएगा। ठीक है, ना 10 आएगा, ना 50 आएगा, ना 25 आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हो उसका 1% भाग वेस्टेड मटेरियल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 1 वाला 1 लिखना है आपको। ठीक है, ध्यान रख लेना। पारिस्थितिकी तंत्र खाली स्थान की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र है किसकी सबसे छोटी इकाई है? पारिस्थितिक तंत्र में कौन होता है साहब? पारिस्थितिक तंत्र में जीव होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में कौन होती हैं? जीव, और जीव का वातावरण से संबंध। ठीक है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। अब जीव नहीं होंगे तो काय का वातावरण, काय का क्या है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है? जीव है ना। तो यहाँ पर जीव तो नहीं है आंसर, यहाँ पर आंसर है जीव मंडल। तो जीव मंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के समुच्च को कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के जो समुच्च है, इस समुच्च को क्या कहा जाता है? जीवोम या बायोम। ठीक है, जीवोम या फिर हम क्या कहते हैं इसको? वायोम। जीवोम या वायोम इसको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता ही है कैसा होता है? शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी और तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी। आपको पता है ना। चलो नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी भी तंत्र परितंत्र हो, कोई भी परितंत्र हो, तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? किसी भी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। ये हमारा 39 बाय है। जैव भू रासायनिक चक्र जो है ना, किसी परितंत्र तत्वों का चक्र जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला जो है ना, इसके परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल, है ना, खाद्य जाल बोलते हैं ना। जैव खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जाल बोलते हैं, है ना। आपको वैसे भी पता होगा। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है साहब। आप ये बताओ, यदि वर्षा, देखो वैसे भी आपको ध्यान रखना है, वर्षा जो वाले भाग होते हैं, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो खाने वाले उसको ज़्यादा होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे, है ना। तो इस टाइप से वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी। अब जैव विविधता यदि ज़्यादा हुई तो पारिस्थितिक तंत्र आप मान लेना कि संतुलित होता है। पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, वो जैव विविधता के ऊपर डिपेंड करता है। जैव विविधता ज़्यादा तो पारिस्थितिक तंत्र अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं उसमें है ना सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वो होता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो घटक है ना सम्मिलित होते हैं। दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते हैं। दोनों प्रकार के घटक सम्मिलित होते, जैविक और अजैविक। ठीक है, मतलब अबायोटिक और बायोटिक, मतलब अजैविक अबायोटिक अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। ठीक है,
दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र किसको कहा जाता है? आपको पता ही है, केचुआ को कहा जाता है। केचुआ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ठीक है, कौन द्वितीय श्रेणी का? देखो, इनमें आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पहचानना है। ठीक है, जो ये है ना, इनमें आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पहचानना है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, है ना, बकरी, यहाँ पर देखें बकरी, यहाँ पर हाथी, और यहाँ पर कौन है? शेर है। यहाँ पर कौन है? शेर। ठीक है, तो देखो यार साहब, है ना, बकरी जो है ना, जो बकरी है, बकरी को कौन खाता है? बकरी को कौन खाता है? सबसे पहले तो सांप खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? सांप। हाथी तो खा नहीं जाएगा, हाथी तो खा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो बकरी को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सांप है, वो सांप जो है ना आपका वो बकरी क्या खाएगी? अरे पेड़ पौधों को खाएगी। तो पेड़ पौधे उत्पादक जो बकरी है प्राथमिक उपभोक्ता, और जो सांप है वो कौन होगा? द्वितीय उपभोक्ता। कौन सा होगा? द्वितीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है ना, शेर भी आंसर हो सकता था, बट शेर से पहले जो आपका जो सांप है ना, वो सांप ज़्यादा सही आंसर है। तो सांप जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रासायनिक क्या है? मतलब कहने का मतलब है, कृत्रिम जो वर्षा होती है, देखो आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में अचानक वर्षा होने लगती है ना, तो ये जो कृत्रिम वर्षा होती है, इस कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, मतलब AgI जो सिल्वर आयोडाइड है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड आपका जो है ना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ना, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण? ठीक है, आप पहचानिए। क्या जो आपका जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नो। वायु पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नो। मृदा क्या पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? नो। लेकिन जो तालाब है साहब, तालाब है ना, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है ना। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है। ठीक है, बाकी वायु, जल और ये मृदा है ना, जो अजैविक घटक हैं। ठीक है, चलो ध्यान रखना आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, 47 निम्न में से जैविक घटक है। ठीक है, यहाँ पर जिसमें जान है, जीव घाली घटक, मतलब जिसमें जान है वो वाले घटक की बात करना, जैविक घटक। ठीक है, वायु तो है नहीं, जल नहीं है, मृदा नहीं है, तो पादम कौन है हमारा? जैविक घटक। पादम मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, जैविक घटक है हमारा। ठीक है, चलो पृथ्वी को अपमार्जक किसे कहा जाता है? पृथ्वी का अपमार्जक, पृथ्वी का सफाई कर्मी, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। आपको बता दिया था जो अपघटक होते हैं वो सफाई कर्मी होते हैं, और यहाँ पर अपघटक कौन दिख रहे हैं? जीवाणु और जो कवक हैं, ये कौन है? सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अपघटक। ठीक है, तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? ठीक है, मतलब जैविक कारक नहीं है, बस ये बात कर रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जैविक कारक हैं। ठीक है, जंतु जैविक कारक है, सूक्ष्मजीव जैविक कारक हैं, बट जो चट्टान है वो जैविक कारक नहीं है। चट्टान जो है ना वो जैविक कारक नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करो, है ना। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? कौन सी गैस हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपको पता ही है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन जो है ना बहुत ज़्यादा है, कितना है? लगभग 78%। ठीक है, ऑक्सीजन आपको पता ही कितना है? लगभग 21%। ठीक है, और आपको CO2 का पता ही है, CO2 का आपको पता ही है 0.03% है। ठीक है ना। तो इस टाइप से सबसे ज़्यादा कौन हुई हमारे भाई, है ना, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। ठीक है, चलो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, जो मेढक है ना, वो मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। मेढक खा रहा है टिड्डे को। ठीक है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, एक टिड्डे को खा रहा है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, और द्वितीय उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि टिड्डा जो है ना घास फूस खाता है ना, हरे पौधों को खाता है ना, तो टिड्डा हुआ आपका प्राथमिक उपभोक्ता, और मेढक कौन सा हुआ? द्वितीय उपभोक्ता, है ना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैंने आपको हर एक पॉइंट को ही कवर किया है। ठीक है, हर एक चीज़ को ही मैंने आपको समझा के कवर किया। ठीक है, तो मेरे भाई दिल से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।